प्रिय विद्यार्थियों, ऋग्वेद के इंद्र सूक्त के पारायण के क्रम में कल के वीडियो में प्रारंभ के 7 मंत्रों का पारायण हो गया था। आज 8वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं। यम क्रंदसी संयति विहवेते परे अवर उभया अमित्राः समानं चिदरथमातस्थिवांसा नाना हवेते सजना स इंद्रः। प्राणियो वह इंद्र है। जना सह गृत्समत ऋषि क्या कहते हैं? प्राणियों, असुरों को कहते हैं प्राणियों वह इंद्र है। कौन इंद्र है? यम क्रंदसी संयति विहवयेते, यम व्यभयेते, विह्वल होकर आवाहन करती हैं, बुलाती हैं, व्यथित होकर के, घबराती हुई, घबराते हुए जिनको बुलाती हैं। कौन? दोनों सेनाएं। कैसी सेनाएं? तो क्रंदसी, क्रंदन करती हुई सेनाएं, बिल्कुल घबराहट, क्रंदन घबराहट में, व्याकुलता में जो चीत्कार की ध्वनि होती है उसको क्रंदन कहते हैं। तो क्रंदसी, क्रंदन करती हुई सेनाएं। और संयति, युद्ध के लिए एक दूसरे के निकट जाती हुई, संयति, सम्यक यति, युद्ध के लिए एक दूसरे के निकट जाती हुई। और सेनाएं एक ही नहीं, उभया अभित्रा, दोनों शत्रु, आपस के दोनों शत्रु। अरे भाई, आमने सामने अपनी सेनाएं भी तो सामने वाले शत्रु के लिए शत्रु हैं। तो शत्रु, युद्ध में 2 शत्रु लड़ते हैं। अपने पक्ष को तो हो गया पर, उत्कृष्ट, और जो दुश्मन है उसका हो गया अवर। तो दोनों शत्रुओं की सेना है, जिसमें एक पर है, परे उत्कृष्ट शत्रु माने अपने पक्ष के, और अवर माने दूसरे सामने वाले के पक्ष के हैं। तो दोनों शत्रु एक दूसरे के। तो सेनाएं एक दूसरे के शत्रु हैं। तो दोनों इंद्र को बुलाती हैं। जो अपनी सेना है वो कहती है कि हे प्रभु इंद्र, आप हमारी रक्षा करो, आपके बिना हमारा कोई रखवाला नहीं है। और शत्रु की सेनाएं कहती हैं कि हे इंद्र, हमको बचा, हमको छोड़ दो, हमें क्षमा कर दो। तो परे अवर, उत्कृष्ट और अधम, ठीक है। उभया अमित्रा, उभया अमित्रा, दोनों ही अमित्र, दोनों ही शत्रुओं की सेनाएं, जो कि कैसी सेनाएं? दोनों ही क्रंदसी और संयति, क्रंदन करती हुई और एक दूसरे के निकट बढ़ती हुई। विहवयेते, विह्वल होकर के, व्यथित होकर के, घबराती हुई, जिसका आह्वान करती हैं। और क्या है? समानम चित्ररथ माँ अस्थिवासा नाना हवेते, जिसको, नाना माने अनेक प्रकार के युद्ध में तत्पर जो योद्धा हैं, वो समान रथ पर, समानम चित रथ मात अस्थिवासा, समान रथ पर बैठे हुए, मतलब यहाँ पर प्रतीक है समान रथ बैठे हुए, समान संसाधन वाले, उपलक्षण है रथ। यहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं है किसी के पास, संसाधनों की दृष्टि से सब संपन्न है। तथापि सबको ये लगता है कि समान अनेक संसाधनों के बावजूद इंद्र जिनके साथ हो जाएंगे वह जीत जाएगा। तो समान रथ पर बैठे हुए, है ना। यहाँ मुझे लगता है कि ये रथ है ना, उपलक्षण है, उपलक्षण कहते हैं संकेत। रथ का मतलब रथ नहीं है, रथ का मतलब यहाँ पर अनेक प्रकार के युद्ध के शस्त्र आदि भी शामिल हैं। जब एक वस्तु से अनेक का संकेत कर दिया जाए तो एक शब्द यहाँ पर रथ का एक व्यापक अर्थ हो गया। समान रथ अर्थात समान युद्ध सामग्री के होने के बावजूद अनेकों सेनाएं जिसको बुलाती हैं, आह्वान करती हैं, जिसको चाहती हैं, प्राणियों वह इंद्र है।
तो जो दोनों ही सेनाओं के लिए चाहा जाता, ऐसा वर्णन किया गया इंद्र का। अगला मंत्र, यस्मान्नरिते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युत स जनास इंद्रः। यस्मात् न ऋते विजयन्ते, यस्मात् ऋते, यस्मान न है ना इसमें, तो यस्मात् न संधि कर लो, यस्मात् ऋते न विजयन्ते, ठीक है ना। यस्मात् ऋते, जिस इंद्र के बिना, ऋति, ऋत के योग में पंचमी और द्वितीय दोनों होती हैं, तृतीया भी होती है, तो जिसके बिना न विजयन्ते, विजय प्राप्त नहीं करते, विजय प्राप्त नहीं करते। कौन? जनाशः, युद्ध, कौन से जन? प्राणी, लोग। जन का बहुवचन है जनाशः। ये जनासो शब्द है ना, संधि के कारण जनासो हुआ है ये जनासः, लोग। वैदिक में बहुवचन में जन का बहुवचन जनाशः, लोग। कैसे लोग? युद्धमाना, युद्ध करते हुए, परस्पर युद्ध करते हुए, जिसके बिना विजय प्राप्त नहीं करते। इसलिए उनको लगता है सबको कि विजय प्राप्त नहीं हो सकेगी, इसलिए अवसे हवन्ति, इसलिए अवस, अव रक्षा, अव रक्षा के लिए हवन्ते बुलाते हैं। लगता है सबको कि इंद्र के बिना हमारी विजय होगी नहीं, इसलिए सब इंद्र को रक्षा के लिए बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? जना, लोग बुलाते हैं। कौन से लोग बुलाते हैं? युद्धमाना, है ना, ये जनास का विशेषण बन गया, युद्ध करते हुए लोग। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सबको लगता है ना कि उसके बिना किसी की विजय होती नहीं है, तो जिसके बिना नहीं जीतता है कोई, इसलिए युद्ध करते हुए लोग इंद्र को रक्षा के लिए बुलाते हैं। और इसलिए यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, इसलिए जो विश्व का प्रतिमान बन गया, कसौटी बन गया, प्रतिनिधि बन गया, अर्थात जो वीरता की कसौटी है, जिसके साथ इंद्र होगा, जिसके साथ इंद्र की शक्ति होगी, वह जीत जाएगा। तो वीर का प्रतिनिधि, प्रतिमान अथवा कसौटी, जो विश्व का प्रतिमान बन गया, पूरे विश्व का अर्थात संपूर्ण योद्धा समुदाय का जो प्रतिमान हो गया, जिसने यह अच्युत, अच्युत माने जो कभी नहीं डिगे, अस्थिर, या अच्युत पर्वत आदि, अविनाशी, जिनको कोई डिगा नहीं सकता था, पर्वत आदि, उनको भी च्युत कर दिया। वैसे तो अच्युत भगवान का विशेषण है, जिसको जो अस्थिर है, जो अपरिवर्तनशील है, अविकृत है ना। भारतीय दर्शन में अच्युत विष्णु के विशेषण के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर जिसको कोई डिगा नहीं सके, पर्वत आदि, उन पर्वत आदि को जिनको कोई डिगा नहीं सकता था, जिनको हिला नहीं सकता था, उनको भी च्युत कर दिया, हिला दिया, अस्थिर कर दिया। प्राणियों इंद्र वह है, प्राणियों इंद्र वह है। कौन सा इंद्र? जो विश्व का प्रतिमान बन गया अपनी वीरता के कारण, और जिसने अच्युत, अस्थिर, न जो अविनाशी या अस्थिर न होने वाले, च्युत अस्थिर दिख जाने वाले, और अच्युत नहीं डिगने वाले पर्वत आदि को भी च्युत कर दिया, डिगा दिया, अस्थिर कर दिया। प्राणियों इंद्र वह है। अगला, यह सस्वतो मह्येनो दधाना मन्यमाना खरवां जघाना यह सर्धते नानुददात श्रद्धां यो दस्यो हंता स जना स इंद्रः। और क्या है इंद्र के पराक्रम? जिस इंद्र ने महान सस्वत, महान एनो, निरंतर मही एनो, एन माने पाप, कुटिलता, निरंतर पाप करने वाले
पापों को एनो दधानाम, पाप को धारण करने वाले अर्थात पापी। कौन है वो पापी? और दूसरा इसमें आगे आ जाएगा, एक जो है ना, एक दस्यु है ना, उसका नाम आगे आएगा। तो जो महान पापी है, महान पाप को धारण करने वाला है, और अहन्यमाना, अनमन्यमाना, और इंद्र को जो अनुमति नहीं देता, महत्व नहीं देता, इंद्र की अवज्ञा करता है, ऐसे अमन्यमाना, ऐसे सबको, सब पापियों को सर्वा जगाना, एक विशिष्ट शत्रु भी उनका है। और जितने भी शत्रु थे, जिनकी विशिष्टता क्या है शत्रुओं की? एक तो वो बहुत पाप कर्म करने वाले क्रूर कर्मा है, और दूसरा इंद्र को कोई महत्व नहीं देते, इंद्र के प्रभाव को स्वीकार नहीं करते। ऐसे सबको क्या किया? शर्वा जगाना। ये छर्वा है ना, सश्वटी सूत्र से श का क्षय हो गया, संधि नियमों में स का क्षय हो जाता है, ठीक है। तो वस्तु तो संधि उच्छेद करेंगे। शर्वा, सर्वन शब्द की तृतीया का एक सर्वा, सर्वन माने वज्र, वज्र से जघाना, मार डाला। धातु के लुंग लकार में बनता है, जघाना, मार दिया। किसको? उन सबको। किनको? जो महान पापी थे, क्रूर कर्म करने, हिंसा आदि करने वाले थे, एन से यहाँ पर हिंसा आदि क्रूर कर्म, पाप कर्म करने वाले थे, धारण करने वाले थे, और इंद्र के प्रभाव को मानते नहीं थे, उसको कोई महत्व नहीं देते थे। उन सबको मार दिया। कैसे? सर्वा, वज्र से मार दिया। यह सर्धते नानु ददाती, और क्या है दूसरी अंत्य, और यह सर्धते, जो कोई सर्धन करता है, सर्धत कहते हैं हिंसक का, हिंसा करता हुआ, हिंसक कर्म करता हुआ, क्रूर कर्म करता हुआ, हिंसा, सर्धत। अब सर्धत की चतुर्थी को सर्धते, हिंसक व्यक्ति के लिए न अनुददाती, जो हिंसक व्यक्ति को क्षमा नहीं करता, जो हिंसक व्यक्ति को, जो दूसरों के प्रति उद्दंडता करता है, हिंसा करता है, उसको न अनुददाती। यो दस्युहंता, और यो दस्युहंता, और जो दस्युओं का मारने वाला है, जो दस्युओं का मारने वाला है, और श्रद्धाम, यो दस्युहंता सजना, ये प्राणियों वह इंद्र है, प्राणियों वह इंद्र है, जो बिल्कुल शत्रुओं की दस्युहंता है, और जो हिंसा करने वाले उनकी उपेक्षा नहीं करता, उनको कम नहीं आंकता, श्रद्धा कम उपेक्षा नहीं करता है, कम नहीं आंकता है, प्राणियों वह इंद्र है। यह संभरम पर्वते सुख्यंतम चत्वारिश्याम सर्द्यन्विंदत ओजायमानं यो अयिं जघान दानुं शयानं सजना स इंद्रः। ऋग्वेद में जो इंद्र के शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु वृत्रासुर माना जाता है, और एक संबर नाम का जब आगे आ जाएगा, ये संबर है, वृत्रासुर है ना। तो इनको विशेष रूप से रोहिण हैं, ये इंद्र के शत्रु हैं, ये असुर थे, और इनके साथ इंद्र का बहुत संघर्ष हुआ था। तो संबर को मारा उसने। अब कोई दो मत हैं, कुछ तो कहते हैं शंबर अलग है और अहि अलग है, कुछ कहते हैं कि संबरासुर और वृत्रासुर को अहि कहते हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो यह संबरम पर्वतेश्यंतम, शंबर नामक असुर को, कैसा था वो संबर नामक? पर्वतेश्यंतम, पर्वतों में छिप जाता था, पर्वतों में निवास करता था, पर्वतों में आश्रय था उसका। ऐसे संबर नामक असुर को कितने वर्ष लगे इंद्र को इस संबरासुर को मारने में, संबरासुर का हनन करने में इंद्र को? शरदी चतुरश्याम 40वीं शरद में। अब ये जो शरद शब्द है ना, वैदिक काल में, वैदिक वाङ्मय में शरद शब्द वर्ष का भी पर्यायवाची है, वर्ष के अर्थ में आता है। शरद माने वर्ष, 40वीं वर्ष में, या ये कहिए कि वैदिक काल में संवत्सर का प्रारंभ भी शरद से होता था उस समय जब ये सूत्र लिखा होगा। तो 40वीं शरद अथवा 40वें वर्ष में
अनुविंदत पा लिया, प्राप्त कर लिया, उस पर नियंत्रण कर लिया। किस पर? शंबरासुर पर। कैसा था शंबरासुर? पर्वते सुष्यंतम, पर्वतों में छिप जाता था। और क्या किया? ओजायमान यो अहिम जगान, और जिसने ओजायमान गर्जना करते हुए, बल प्रदर्शन करते हुए, गर्ज करके बल को दिखाने वाले अहिम जगाना, अहि को मार डाला। ठीक है। अब अहि वृत्रासुर है तो दो मत है। एक मत ये है कि अहि अलग है और संबर अलग है, और दूसरा मत ये है कि ये दोनों एक ही है। तो अहि का स्वभाव क्या था? दानुम, ये अहि का विषय दानुम, जो दनु का पुत्र है। दानुम अहिम, ये स्वयानम, ये सोकर के प्रहार, सोता रहता था। वही सर्पाकार, कल चर्चा की थी ना कि वो जो टेढ़े मेढ़े रास्ते थे वही अहि है, और वो सोया हुआ है। वेद में क्या है? प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बोले सोते हुए अहि को, कौन से अहि को? जो दानु है, जो दनु का पुत्र है, ऐसे अहि को मार डाला, और संबर को 40वीं वर्ष में मार डाला। प्राणियों वह इंद्र है, प्राणियों वह इंद्र है। और यह सप्तरश्मिर वृषभुस्तु विस्मान अवासजत सर्तवे सप्त सिंधोन यो रोहिणमस्फुरत वज्रवाहो आरोहंतम सजना स इंद्र। प्राणियों, इंद्र वह है, यह जिस इंद्र ने सप्तरश्मि वृषभ तुविस्मान अवासृजत सरतवे सप्त सिंधून, जिसने, देखिए सप्त सिंधून, सप्त सिंधुओं को सरतवे बहने के लिए, पीछे से अर्थ, सप्त सिंधून, सप्त सिंधुओं को, या 7 प्रकार के जल स्रोतों को, 7 प्रकार की नदियों को, कई जगह से 7 रंगों वाले बादलों को भी अर्थ आता है। तो सप्त सिंधु सरतवे बहने के लिए आवाज सजत मुक्त करा दिया। ये सप्त सिंधु कैद में थे असुरों की में, तो बहा दिया। अब इस सप्त सिंधु जिनको अबासृजन किया, बहाया, वो कैसे थे? सप्तरश्मि, 7 किरणों वाले। अब 7 किरणों वाले का मतलब 7 प्रकार की 7 प्रकार के रंग के मेघ के अर्थ में आया, अथवा सर्पणशील स्वभाव वाले, रहने वाले, बहने वाले, सर्पण की सरकने वाले, पानी बहता है ना। तो और वृषभ, वृषभ कहते हैं कामनाओं की पूर्ति करने वाला। वृषभ माने बैल को कहा जाता है, लेकिन चूंकि उस समय बैल ही अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था, जिस किसी को भी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए धन आदि का अर्जन करना होता था, उसके लिए बैल एक बड़ा साधन था। इसलिए वृषभ माने कामनाओं की पूर्ति करने वाला। तो पानी, यहाँ वृषभ पानी के लिए आया, या बादल, इसमें पानी भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है, बादल भी हो सकता है। तो इसने सप्त किरणों वाले अथवा 7 प्रकार अथवा सर्पणशील स्वभाव वाले, कामनाओं की पूर्ति करने वाले, ठीक है, कामनाओं की पूर्ति का करने वाले, और वृषभ 7 प्रकार की, और समृद्ध, तो भी स्मान, समृद्धशाली, समृद्धियों को देने वाले सप्त सिंधु, ये सारे विशेषण सप्त सिंधुओं के। सप्त सिंधुओं को सरतवे बहाने के लिए क्या कर दिया? आवाज सजत मुक्त कर दिया। और क्या किया? यह रोहिणम ऐस्फुरत वज्रबाहु, उस वज्रबाहु ने रोहिण को, रोहिण नाम का एक दैत्य है, क्या करता था? ये आरोहंतम, पेड़ों पर चढ़कर प्रहार करता था। तो आरोहंतम, उस वज्रबाहु ने द्यू में, पेड़ों पर द्यू में चढ़ता था, अंतरिक्ष में, तो द्यू में आरोहण करने वाले, चढ़ने वाले रोहिण को, रोहिण नामक जो है असुर को, उसको भी क्या किया? ऐस्फुरत, मार गिराया, मार दिया। प्राणियों वह इंद्र है। और क्या? वह इंद्र क्या करता है? वह इंद्र क्या करता है? तो कहते हैं यह सुनवते पच्यते दुद्रिया चिदराजम दश क्ला सत्य। यह वह इंद्र सुनवते, सुनवन करने वाले के लिए, हबी पकाने, सुनवन सोमलता, सोम रस निकालने वाले के लिए, हबी पकाने वाले के लिए, है ना, ये हबी पकाने वाले सब के लिए, और दुद्रा, बहुत शक्ति संपन्न, वाजम, चित्त, चित्त तो अव्यय है, उसका कोई अर्थ नहीं, निश्चित अर्थ में आता है। वाजम अन्न,
या भोग ददर्शी, हे इंद्र तुम जो तुम्हारे लिए सोमरस निकालता है अथवा तुम्हारे लिए हबी पकाता है उसको तुम जो है ना वाजम ददर्शी, बाज दे देते हो, अन्न देते हो, भोग सामग्री दे देते हो। सकला सत्य, सचमुच इंद्र सत्य है, तुम सत्य हो या वह सत्य। वयम च इंद्र विश्वाह प्रियास सुवीरासो विंदमा विंदवेदमिति, हम ऐसे इंद्र को प्रिय करें, ऐसा इंद्र हमारे प्रिय हो जाएं और उसकी कृपा से सुवीरास वेतमो वदेम, हम सुंदर वीर संतानों को प्राप्त कर लें, इसलिए वदेम, इसलिए स्तुतियाँ हम गा रहे हैं, इसलिए ये स्तुतियाँ हम गा रहे हैं। ऐसा ये जो है ये इस प्रकार जो है इंद्र सूक्त पूरा हो गया। और अगले वीडियो में कोई अगला सूक्त चर्चा करेंगे।